Okay, so guys, today we are going to talk more about the proprietary farm trading. Prop farm trading is normally treated like proprietary trading farms, right? Okay. नॉर्मली आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब हम लोग एक कॉमन पीपल ट्रेड करता है, दे बेसिकली ट्रेड विद देयर ओन कैपिटल, राइट? जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट ब्रोकर्स में करते हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट में करो, चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट में करो, राइट? क्रिप्टो में करो, फॉरेक्स में करो, एनीवेयर, राइट? एवरीवेयर एक कॉमन पीपल जब ट्रेडिंग करता है उसे नॉर्मली एक ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करना पड़ता है, करेक्ट? जिसमें बेसिकली हमें केवाईसी करना पड़ता है। वी नीड टू डू आवर केवाईसी, आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ता है। देन वी नीड टू डिपॉजिट फंड इन द ब्रोकर। ओके, हम लोग क्या करते हैं, फंड ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट करते हैं। देन वी आर एबल टू ट्रेड ऑन आवर ओन कैपिटल, राइट? देन हमें ब्रोकर क्या करता है, बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ओके, एंड दे प्रोवाइड स्क्रिप्ट्स। वो हमें क्या करते हैं, स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। वो चाहे करेंसी का हो सकता है, दैट मे बी ऑन शेयर्स, ओके, दैट मे बी क्रिप्टोज, दैट मे बी बॉन्ड्स, दैट मे बी ऑप्शंस, लाइक देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उस सब हमें ट्रेडिंग करने के लिए मौका मिलता है, राइट? बेसिकली क्या होता है ना, जब ब्रोकर के अंदर जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं, इट्स आवर ओन कैपिटल, राइट? ये पूरे के पूरे हमारे पैसे होते हैं। इफ वी लूज मनी देन इट्स आवर लॉस, इफ वी मेक मनी देन कंप्लीटली दैट मनी इज आवर्स, राइट? जो कि बेसिकली हमारे 100% हमारे ही कैपिटल हो। प्रॉफिट बनाएंगे, पूरे के पूरे पैसे हमारे हैं। लॉस भी होता है इनकेस ब्रोकर के अंदर जब हम लोग कुछ भी डिपॉजिट करते हैं, वो भी पूरे के पूरे लॉस हमें बियर करना पड़ता है, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, जब हम नॉर्मली एक खुद की कैपिटल में करते हैं, हम एक लिमिटेड फंड में लिमिट हो जाते हैं। लाइक कोई में भी 2 लाख रुपए में ट्रेड करता है, कोई 10 लाख में ट्रेड करता है, राइट? 1 लाख में ट्रेड करता है, एंड इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेड विथ बिगर कैपिटल। 1 शेयर हो गया, 2 शेयर हो गया, इस तरह के बड़े बड़े कैपिटल में ट्रेड करना हर के लिए इजी नहीं होता है, बिकॉज द रिस्किंग कैपिटल विल बी मोर, राइट? सो इंस्टेड ऑफ दैट, हम कुछ दूसरा चीज कर सकते हैं जिसमें बेसिकली हमें जो कैपिटल है, राइट, वो कैपिटल की जो रिस्क होता है, हमारे खुद की कैपिटल होता था, वो अब हमारे कैपिटल नहीं होगा, राइट? तो देन बिग क्वेश्चन कम, देन ये कैपिटल किसके होगा? दैट बेसिकली proprietary farms, right? That in शॉर्ट, उसको शॉर्ट में बताया जाता है प्रो फार्म्स, राइट? बट दैट मीन्स प्रोप्राइटरी फार्म्स। प्रोप्राइटरी फार्म्स एक्चुअली है क्या? देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोप्राइटरी फार्म्स, राइट? कुछ होते हैं रियल हेज फंड कंपनियां, कुछ होते हैं ऑपरेशनल ऑपरेशनल बेस्ड प्रोप्राइटरी फार्म्स। जो रियल हेज फंड कंपनी होते हैं, वो बेसिकली रियल हेज फंड कंपनी क्या है? सपोज XYZ इज वन प्रोप्राइटरी फार्म जो क्या करता है, पब्लिक के पैसे को कलेक्ट करता है, राइट? थ्रू देयर हेज फंड कंपनी, देयर इंटरनल प्रोसेस होता है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस होता है, राइट? जो कि पब्लिक से पैसे लेता है। दे ऑफर पब्लिक टू पुट मनी इन आवर कंपनी एंड वी ट्रेड इन योर कैपिटल एंड गिव यू रिटर्न्स, राइट? सो बेसिकली वो हेज फंड कंपनियां होते हैं जो कि लिमिटेड रिस्क लेते हैं, एंड उसके पास वेल मैनेज ट्रेडर्स होते हैं जो कि पब्लिक की पैसे को मैनेज किया जाता है, राइट? वो प्रोप्राइटरी फार्म हो सकता है जिसके पैसे हमें हमें मिलेगा आज ए ट्रेडर, लोग डिपॉजिट करेंगे आज ए इन्वेस्टर, बट हमें जो ट्रेड करने के लिए पैसे मिलेगा वहां से, दैट इज बेसिकली प्रोप्राइटरी ट्रेड्स लाइक ए ट्रेडर। देन वन मोर इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्रोप्राइटरी फार्म्स। मतलब क्या है, उनके पास एक्चुअली देखा जाए कोई भी पैसे नहीं होते हैं, बड़े अमाउंट का पैसे नहीं होता है। दे हैव वेरी लिमिटेड फंड्स। उनके पास ना खुद के कुछ लिमिटेड फंड्स होते हैं, दैट मे बी फ्यू मिलियंस, राइट? वो लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेशनल प्रोसेस इनिशिएट करते हैं मार्केट में, एग्जाम कॉन्डक्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई ट्रेडर्स, ओके? उसके लिए वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एग्जाम मॉड्यूल्स बनाते हैं, दे ट्राई टू फिल्टर आउट
ट्रेडर्स, राइट। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये ट्रेड को फिल्टर आउट प्रोसेस की ड्यूरिंग दे हैव अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। कैसे? जैसे कि कभी आप प्रोप्राइटरी फार्म के थ्रू पैसे लेने की कोशिश करोगे, यू नीड टू अप्लाई फॉर दैट। हमें आज ए नॉर्मल कस्टमर क्या करना पड़ता है? प्रोप्राइट में आपको सब दिखाऊंगा, राइट। जो प्रोप्राइटरी फार्म में हमें अप्लाई करना पड़ता है, एंड वहां पे आपको ना वेराइटीज ऑफ कैपिटल मिलता है। यू कैन एक्सेस, देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ कैपिटल्स, ओके। जैसे कि किसी को ओनली $10,000 चाहिए, राइट। तो उसके लिए इसको क्वालिफाई करने के लिए जो फी बियर करना पड़ेगा, दैट मे बी रफली $99। किसी को सपोज $50K का अकाउंट चाहिए, $50,000 का, उसको लगभग मे बी $400 पे करना पड़ेगा। किसी को $1,00,000 का चाहिए, उसको $800 पे करना पड़ेगा, राइट। तो देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैपिटल, बेस्ड ऑन द कैपिटल हमें उतना चार्जेस पे करना पड़ता है प्रोप्राइटरी फार्म्स को। देन हम क्वालिफाई करते हैं, देन हमें रियल अकाउंट मिलता है, करेक्ट। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस है $99 हो गया, $400 हो गया, $800 हो गया। देखो ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड चीज है। किसी का एग्जाम कॉन्डक्ट करना मतलब क्या है? ये आईटी का स्किल्स है, एक प्लेटफॉर्म की मतलब प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस है, जो कि लेस एक्सपेंसिव होता है। इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाना बहुत ही कम पैसे में बन जाता है, राइट। बट दे आर चार्जिंग हाई फाई कॉस्ट, $99, $400, $800, राइट। तो वहां से उन लोगों को पैसे पैसे आता है, क्योंकि उनको पता है आउट ऑफ 100 ट्रेडर बस 4-5% ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली पैसे बनाएंगे, और सब पैसे नहीं बनाएंगे, जैसे प्रोप्राइटरी फार्म में अप्लाई करेंगे, आएंगे जाएंगे, उससे उनके पैसे बनता है। एंड सेकेंड चीज वो लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू ट्रैक द रिकॉर्ड ऑफ दिस सक्सेसफुल 5% पीपल। उनका परफॉर्मेंस वो ऑब्जर्व करते हैं फॉर लॉन्ग रन, राइट। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। इफ दे फील कॉन्फिडेंट, नहीं ये बंदे का जो स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उनके पास सब रिपोर्ट है। सपोज XYZ कंपनी है, आउट ऑफ 1000 ट्रेडर 50 ट्रेडर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास सब कुछ रिकॉर्ड होगा वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं। देन उनके एक टीम होता है, मैनेजमेंट टीम होता है, दे डिसाइड नहीं यार ये 50 लोग ना सच में बढ़िया कर रहे हैं। तो देन वो क्या करते हैं, आपके ट्रेड को कॉपी करते हैं उनके रियल कैपिटल में, राइट। आपको ये पता नहीं चलता है। आप जब अप्लाई करते हैं प्रोप्राइटरी फार्म में, देयर विल बी वन एग्रीमेंट लिखा रहता है, यू कैंट इंटरफेयर फर्दर। आप जो ट्रेड कर रहे हो, मे बी आपका ट्रेड कॉपी किया जाएगा विदाउट एनी योर ऑन ऑफ योर कंसर्न, आपका बिना कंसर्न का। आप उसमें कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। वो पहले एग्रीमेंट हमें क्लिक करके ले लेते हैं, करेक्ट। देन उनके जो इंटरनल टीम्स होता है, जो अच्छे ट्रेडर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ट्रेड को सीधे सीधे कॉपी मारते हैं, करेक्ट। सो दीज आर द प्रोसेस, जिसे बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऑपरेशनल प्रोप्राइटरी फार्म भी मार्केट में चलता है, ओके। सो हर किसी बिजनेस का नया नया तरीके होते हैं उनके बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए, करेक्ट। एंड देर आर वेरी फ्यू लिमिटेड रियल फंड, हेज फंड, ब्रोकर बेस्ड प्रोप्राइटरी फार्म मिलेंगे, एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ ऑपरेशनल बेस्ड प्रोप्राइटरी फार्म्स, करेक्ट। बहुत सारे ऑपरेशनल बेस्ड प्रोप्राइटरी फार्म मिलेंगे, एंड बहुत ही लिमिटेड हेज बेस्ड, एंड खुद का किसका ब्रोकिंग हाउस होगा, उस तरह का प्रोप्राइटरी फार्म मिलते हैं। तो होप एवरीवन अंडरस्टैंड द मेन कंसर्न, basically how their business model works, okay. Then point is that how people get benefit out of that, लोगों को क्या मिलेगा उससे? क्योंकि एक बिजनेस तब बनता है जब दोनों को फायदे होते हैं, एक बिजनेसमैन को, जब कस्टमर को, जब दोनों को फायदे होते हैं तब बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है। तो बेसिकली प्रोप्राइटरी फार्म में क्लाइंट को सबसे बड़ी फायदा क्या मिलता है? रिस्क फ्री मनी। क्या मिलता है? रिस्क फ्री मनी, राइट। जो कि खुद की कैपिटल में ट्रेड करोगे तो आप मतलब बहुत बड़ी रिस्क आप लेने के लिए हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि इफ यू लूज मनी देन यू लूज बिग अमाउंट ऑफ मनी। जस्ट इमेजिन कोई प्रोप्राइटरी फार्म से ना $1,00,000 ले रहा है, राइट। सो हाउ मच ही इज पेइंग? रफली एस्टिमेट लेट इट बी लाइक $600, ओके। करीबन पकड़ लेते हैं 50,000 to 60,000, 52,000 to 60,000 in Indian rupees, okay. By paying only 50,000 rupees, they getting the access of 50 lakh rupees, guys. It's a very big things. आप 50,000 पे करके 90 lakhs की कैपिटल मार्जिन ले पा रहे हो,
ओके, दैट मीन्स यू रियली रिस्किंग ओनली $600। आप बस $600 की रिस्क ले रहे हो। ओके, दैट डजंट मीन कि आप $1 लाख की रिस्क ले रहे हो। बस रिस्क ले रहे हैं हम $600 का, बट वी आर गेटिंग द कैपिटल ऑफ $1 लाख। दिस इज द ब्यूटी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट, आप सोचो हम खुद $1 लाख में जब ट्रेड करेंगे, कितना हिम्मत होना चाहिए हमारे पास। ओके, दैट विल बी वेरी कॉन्शियस, राइट। आपको बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, यू नीड टू बी वेरी मच मास्टरी ऑन दैट। आपके पास उतने मास्टरी होगा तब जाके आप इतने बड़े फंड में ट्रेड करने की हिम्मत कर सकते हो। अदरवाइज इट्स नॉट इजी एट ऑल कि यू टेक एक्शन विद सच बिग अमाउंट, राइट। ओके, देन सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है, एक तो रिस्क फ्री मनी बड़े अमाउंट का मिल रहा है, एंड दूसरे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है, ऑन रिस्क फ्री अमाउंट you are capable to take a share of up to बता रहा हूं, up to 90% गाइज। 90%, मतलब सपोज यू मेड $1 लाख में ना आप सिर्फ ना 1% बनाए, 1% प्रॉफिट यू मेड, करेक्ट, विच इज और अबाउट अराउंड $1000। ओके, विच इज अबाउट $1000। मैं कॉमन प्रोप्राइटरी फार्म के बारे में बात करता हूं, जो कि आपको प्रॉफिट शेयर यूं ही दे देंगे $800 का। जस्ट इमेजिन दैट, करेक्ट। कहां से आया पैसा? $1000 आपने बनाया प्रॉफिट, वो भी मैंने 1% पकड़ा है, राइट। इट्स वेरी मिनिमल अमाउंट, जो कि आप बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे ना, 1% कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्ट। सो 1% ही बना लेते हैं तो $1000 होते हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट शेयर मिलता है $800 का। वट इज योर रिस्किंग कैपिटल हियर? $600, राइट। दैट मीन्स वी मेक डबल, हम हमारे पैसे का डबल बनाए। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी। द फर्स्ट बेनिफिट आपको समझ में आ गया, रिस्क फ्री मनी मिलता है, एंड द सेकेंड बेनिफिट इज दैट टेक ए शेयर ऑफ अप टू 90%, ओके, ऑफ आवर प्रॉफिट। थर्ड थिंग, ओके, थर्ड सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट थी चीज है, स्केल ऑफ गाइज, स्केल ऑफ। आपको आगे बड़ी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर स्किल ट्रेडर, आप जितने स्किल ट्रेडर धीरे धीरे बन जाओगे, कि वो कैसे पता चलेगा? वो आपके प्रॉफिट से पता चलता है, करेक्ट। आपने $1 लाख बनाया, देयर आर लॉट ऑफ प्रोप्राइटरी फार्म जो कि 5% ग्रोथ में आपके कैपिटल बढ़ा देते हैं, 10% ग्रोथ में बढ़ा देते हैं। जो वेरी कॉमन है, मैं आपको उसके बारे में शेयर करूंगा, राइट, जो कि मोस्टली 10% ग्रोथ में ही आपके कैपिटल को डबल कर देते हैं। अब आएगा दूसरे मजा। पहले आप ना $1 लाख में ट्रेड कर रहे थे, राइट, ओके। आपने बस 10% प्रॉफिट कर दिया, ज्यादा नहीं, ओनली 10%। सीधे सीधे आपको मिलेगा $2 लाख में ट्रेड करने के मौका, करेक्ट। अगेन आपने 10% का प्रॉफिट करके दिखा दिया, यू प्रूव्ड 10% प्रॉफिट, ओके। अगेन आपको कितना मिलेगा? फिर से कैपिटल पावर बढ़ जाएगा, $4 लाख गाइज। आपको लग रहा है हम हमारे पैसे इतने क्विकली स्केल अप कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? 10% बढ़ा। हमें सोचो कि यू मेड 10% लाइक इन 3 मंथ, 4 मंथ में बनाया, आपको 40 साल लगेगा डबल पैसे मार्केट में लगाने के लिए। बट यहाँ पे देखो, ईच एंड एवरी 10% में हम हमारे कैपिटल को स्केल अप कर पा रहे। मतलब दैट मीन्स दिस इज द स्पेस ओनली फॉर ट्रेडर, ओके। जो ट्रेडर है उनको इंसेंट वैल्यू मिलते हैं, इंसेंट वैल्यू मिल जाते हैं, करेक्ट। सो दीज आर द वेरी 3 पावरफुल थिंग, जिसको समझ में आ जाता है तीनों गेम। एक तो रिस्क फ्री मनी है, ओके। सेकेंड थिंग इज दैट प्रॉफिट शेयर अप टू 90% हम ले सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंग थिंग, आपने जो $600 पे किया है ना, वो भी रिफंड हो जाता है गाइज, ओके। वो भी आपको रिफंड हो जाते हैं, जब आप क्वालिफाई कर जाते हो ना, वो आपको रिफंड भी हो जाते हैं, करेक्ट। एंड कैपिटल को स्केल अप करने के मौके मिलते हैं। तो दीज आर द मेजर बेनिफिट्स है। बट देखो, हर चीज में जब मेरी बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं ना, उस तरह का रिस्क थिंग एंड कॉन्स विल बी देयर आल्सो, राइट। तो यहाँ पे चैलेंज क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? ओके, लेट मी हाईलाइट व्हाट आर द चैलेंजेस बेसिकली। सबसे जो पहली चैलेंज है, टेक ए
प्रोप अकाउंट। ओके, टेक ए प्रोप अकाउंट मतलब क्या है, क्योंकि आपने पैसे दिया, $600 दिया है, $800 जो भी दिया अकाउंट लेने के लिए, आपको इमीडिएटली नहीं मिलता है। यू नीड टू क्वालिफाई, यू नीड टू क्वालिफाई। वो कैसे, आपको वो लोग क्या करेंगे, डेमो अकाउंट प्रोवाइड करेंगे। दे आर गोइंग टू ऑफर यू डेमो अकाउंट्स, यू नीड टू प्रूव दैट कि नहीं यार मैं ना डेमो में अच्छे प्रॉफिट कर पा रहा हूं। ओके, देन जाके आपको रियल अकाउंट मिलता है। ओके, एंड ये भी अकाउंट बहुत सारे वेराइटीज अकाउंट्स होते हैं। बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। बेसिकली 2 फेज अकाउंट होता है, मतलब आपको 2 बार डेमो पास करना पड़ेगा, तब जाके वो लोग आपको लाइव अकाउंट देंगे। फिर 1 फेज अकाउंट होते हैं, मतलब एक बार आपको पास करना पड़ेगा तब जाके अकाउंट मिलेगा। फिर 1 फेज आल्गो अकाउंट्स होते हैं। उसका मतलब क्या है, आपको 1 फेज डेमो अकाउंट मिलेगा, बट वो अकाउंट को पास करने के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। करेक्ट, राइट, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर होते हैं, आप वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल। ओके, 2 फेज अकाउंट डेफिनेटली मेहनत वाला काम है, टाइम टेक, राइट, क्योंकि उसमें टारगेट अचीव करना है, आपको 10% अचीव करना है। ओके, दैट अप टू विथ रिस्किंग ऑफ मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10%। 10% रिस्क के अंदर आपको 10% अचीव करना है। एंड उसमें डेली लिमिट भी रहता है, डेली भी आप 10% उड़ा नहीं सकते अकाउंट में। लाइक 4 to 5% रहता है नॉर्मली। करेक्ट, एक दिन में आप मैक्सिमम 5% लूज कर सकते हो, एंड कंप्लीटली 10% के अंदर आपको होल्ड ऑन करना पड़ेगा पोजिशन, राइट। 1 फेज में भी सेम है, बट पॉइंट इज दैट आपको एक बार एग्जाम देना पड़ेगा। आप बोलोगे ये तो बढ़िया है, 2 फेज से बेटर है 1 फेज, सो व्हाई शुड पीपल गो फॉर 2 फेज? दैट मैटर ऑफ मनी, बट दैट मैटर ऑफ मनी, उसमें आपको पैसे कम लगेंगे, क्योंकि आप 2 बार एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर प्रूविंग योर सेल्फ एज ए ट्रेडर। जो 1 फेज में कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट लैक ऑफ चीज हो सकता है, इसीलिए उसको थोड़ा हाई कॉस्ट पे करना पड़ेगा। करेक्ट, आपको मे बी उसमें कोई टाइम बैरियर नहीं होता है, राइट, देयर विल बी नो टाइम बैरियर। आप अकाउंट को क्वालिफाई करने के लिए 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल भी ले सकते हो। देर इज नो सच टाइम लिमिट। कोई टेंशन नहीं है ना। हम जब बचपन में बचपन नहीं, वाइल एकेडमिक एजुकेशन कैरियर, राइट, चाहे इंजीनियरिंग हो डॉक्टर्स हो, हम कितने टाइम दिया है डॉक्टरेट लेने के लिए, इंजीनियर्स बनने के लिए, राइट, सालों सालों दिया है, राइट। इफ यू आर टेकिंग टाइम ऑफ 1 month, 2 month, 3 month ऑल्सो, राइट, एंड स्टिल गेटिंग अकाउंट्स, दैट स्टिल ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यू आर गोइंग टू अक्वायर लॉट ऑफ मनी। करेक्ट, देन आता है 1 फेज आल्गो अकाउंट्स। ओके, इसमें भी सेम रूल्स है। ओके, ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, 1 फेज के आसपास कॉस्टली होते हैं। ओके, बट इसमें ब्यूटी क्या है, इंस्टेंट। इंस्टेंट क्या है, हमें इंस्टेंट अकाउंट मिल जाते हैं। करेक्ट, मतलब जैसे कि यहाँ पे आल्गो परमिटेड है, आल्गो हमें बेसिकली 1 या 2 दिन में क्वालिफाई करके देता है। 1-2 सेशन लगेगा, उसमें लगता है, राइट। मोस्टली एक दिन में हो जाता है, कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है। तो 1-2 दिन में वो 10% अचीव हो जाता है, क्वालिफाई हो जाते हैं। करेक्ट, देन हमें इंस्टेंट अकाउंट्स मिलते हैं। बट नो डाउट ऑन इट, ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं क्वालिफाई करके देते हैं, दे आर बेसिकली चार्जेबल। ओके, देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेशनल वेंडर्स, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जिनके पास वो हाई फ्रीक्वेंसी बॉट्स होते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में चल नहीं सकता है। ओके, दे आर नॉट पॉसिबल टू रन इन नॉर्मल कंप्यूटर। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ट्रेड्स आता है, दिखता नहीं है। अकाउंट लॉगिन 10% हो जाता है, क्वालिफाई होता है, हमें मेल आ जाता है कि अकाउंट क्वालिफाई हो गया। बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग होता है। करेक्ट, एचएफटी ट्रेडिंग्स हम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते हैं, राइट, वो चार्जेबल होता है। बट हु वांट्स, वो बेसिकली चार्ज पे करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनको इंस्टेंटली अकाउंट चाहिए। दे डोंट वांट टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, 2-3 महीना वेट नहीं करना चाहते। ओके, एंड हर किसी में प्रॉफिट सेम है, प्रॉफिट शेयर सेम है। इसमें भी आपको 80% मिलेगा, इसको भी 80% मिलेगा, इसको, मतलब प्रॉफिट शेयर इज ऑल अबाउट द सेम थिंग्स। ओके, बट कुछ चैलेंज एक्स्ट्रा है, लेट मी शेयर विथ यू। ये जो दो 1 फेज 2 फेज अकाउंट देखते हो, देखो ये तीनों में और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लेट मी शेयर रूल्स। ओके, रूल्स, जैसे कि आप एवरेजिंग कर सकते हो,
बट फिक्स एवरेजिंग नहीं कर सकते। फिक्स एवरेजिंग मतलब क्या है, एक प्रॉपर गैप में आप एवरेजिंग नहीं कर सकते। देन मार्टिंगल नहीं कर सकते, राइट। अभी एक लॉट ले लिया, दो लॉट ले लिया, तीन लॉट ले लिया, चार लॉट ले लिया, ट्रेड नेगेटिव जा रहा है, आप ट्रेड लेते जा रहे हैं। ओके, दे डोंट अलाउ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो ये हर प्रोप्राइटरी फार्म्स में होता है बेसिकली। आप फिक्स एवरेजिंग नहीं कर सकते, मार्टिंगल नहीं कर सकते, ग्रीड ट्रेडिंग नहीं कर सकते बेसिकली। ओके, लाइक दिस इज द वेरी कॉमन रूल्स। बट ये आल्गो, वन फेज आल्गो में वन मोर एक्स्ट्रा रूल्स ऐड हो जाता है, जो बेसिकली एक्स्ट्रा है, लॉट कंसिस्टेंस का। करेक्ट। व्हाट डू मीन बाय दिस? अब जो नॉर्मली दो अकाउंट देख रहे हो, टू फेज वन फेज अकाउंट, आप उसमें ना जितने क्वांटिटी आपके मर्जी के हिसाब से ले सकते हो। आज आपके मन किया 0.1 की ट्रेड ले लो, कल मर्जी किया एक स्टैंडर्ड लॉट ले लो, कल मर्जी किया 5 स्टैंडर्ड लॉट ले लो। जब तक आपके 10% ड्रॉडाउन नहीं होता है, जो भी मर्जी आप ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। करेक्ट। बट वन फेज अकाउंट जो होते हैं, जैसे कि अकाउंट लोगों को इमीडिएटली मिल जाता है, ओके, तो वहां पे एक लॉट कंसिस्टेंस रूल होता है हमेशा। क्या होता है बेसिकली, आपको हमेशा इन ए सटन रेंज आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। सपोज यू टेक वन ट्रेड, आपने 0.1 का ले लिया, कुछ ट्रेड आपने 0.2 का ले लिया, 0.3 का ले लिया, कोई इशू नहीं, आप ले सकते हो। ओके, बट यू नीड टू कीप इन माइंड, ये जैसे कि यहाँ पे तीनों ट्रेड मैंने किया है, ये तीनों को मैं मिला दूंगा तो व्हाट विल बी एवरेज 0.6, राइट। इफ आई विल सम ऑल दी थ्री ट्रेड्स, देन मेरा वॉल्यूम बनेगा 0.6 का। If I will try to find the average of my trades, then it will be like 0.2. Okay, this is my average trade. Okay, तो वहां पे जो लॉट आपको अलाउड है, आप मतलब जो भी ट्रेड करोगे उसमें काउंट कौन सा होगा, रूल विल बी लाइक दिस: 0.25x ऑफ एवरेज टू 2x ऑफ एवरेज। इसका मतलब क्या है, 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा एवरेज क्या निकल के आया था, 0.2 का। ओके, मतलब विच इज अबाउट 0.05, यहां से लेकर कहां तक 2 मल्टीप्लाई करना है, किसमें, 0.2 में, मतलब 0.04। करेक्ट। तो दिस इज माई एवरेज ट्रू रेंज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.25 से आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे आएगा, जितने भी आप ट्रेड करेंगे सबको सम कर दो, यू जस्ट काउंट ऑल दी ट्रेड्स and divided by the number of trades, you will find your trade average trade which is 0.2। करेक्ट। देन आपके जो रेंज अलाउड है, 0.25 से मल्टीप्लाई करना है एवरेज के साथ, मतलब आपको मिल गया 0.05 टू अप टू 2x ऑफ एवरेज which is 0.40 guys, 0.40। करेक्ट। दैट मीन्स माई ट्रू रेंज विल बी 0.05 टू 0.40। देखो ये सब इस रेंज के अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल है, राइट, क्योंकि 0.5 मिनिमम, उससे ऊपर ट्रेड है, 0.4 मेरा मैक्सिमम है, आपके ट्रेड 0.3 है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड हाउ बेसिकली लॉट कंसिस्टेंट रूल्स कैलकुलेट, राइट। करेक्ट। सो बेसिकली इसमें कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, कोई भी लॉट कंसिस्टेंट रूल या वन पेज आल्गो की अकाउंट यूज करता है, हमेशा कंसिस्टेंट यूज करो ना, क्या दिक्कत। 0.1 का ट्रेड कर रहे हो, हर में 0.1 कर लो, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, 0.2 कर सकते हो, 0.5 कर सकते हो, दैट शुड बी वेरी क्लोजर, राइट, नॉट लाइक कि इस तरह का एक लॉट, पांच लॉट, इस तरह का आपको प्लानिंग है, देन आप कभी भी वन पेज आल्गो ट्रेड मत ही करो। करेक्ट। ओके, सो दीज आर दी कॉमन रूल्स बेसिकली। एंड वन मोर थिंग्स, जो कि बेसिकली लॉट कंसिस्टेंसी एक हो गया। देन सेकेंड रूल्स होता है, आप वन ट्रेड से मोर देन 40% प्रॉफिट नहीं ले सकते। मतलब क्या है, सपोज वाइल प्लेसिंग विड्रॉ, आप जब विड्रॉ डालना चाहते हो, सपोज इन योर अकाउंट यू हैव ए विड्रॉल ऑफ $400। करेक्ट। विड्रॉ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जब मैं चाहूंगा विड्रॉ मारूंगा, देयर विल बी गैप ऑफ वीकली, पहले 15 दिन के होते हैं, फिर आपको धीरे धीरे वो मतलब वीकली हो जाएगा आपका, वीकली नहीं, फर्स्ट टाइम मंथली होता है, इसके बाद आपके वीकली होगा, देन उसके बाद आप कभी भी विड्रॉ लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। करेक्ट। तो विड्रॉ हमारे कंट्रोल में होता है, मतलब $400 हुआ लगा सकता हूँ, 1000 हुआ लगा सकता हूँ। सो व्हाइल प्लेसिंग विड्रॉ बटन आपको चेक करना पड़ेगा, सपोज आपके अकाउंट में $400 है, करेक्ट, इसके 40% कितना होता है, $160। करेक्ट।
तो आपको चेक करना है, ऐसे कोई ट्रेड नहीं है ना मेरे सब आपके हिस्ट्री में दिखाता है, ट्रेडिंग हिस्ट्री में। यू नीड टू चेकआउट कि ऐसे तो कोई ट्रेड नहीं है ना जिसमें मेरा एक सिंगल ट्रेड से $160 बन गया। ओके, इफ दैट थिंग हैपन देन आपको अप टू 40% तक विड्रॉ प्रॉफिट मिलेगा। सपोज आपने देखा एक ट्रांजेक्शन $180 का है, करेक्ट, तो आपको वो $180 मिस हो जाएगा, करेक्ट। सो यू नीड बी टेक केयर अबाउट दैट। उसके सिंपल सी फॉर्मूला है, कोई डरने वाले बात नहीं है। एक $180 है ना, राइट, कोई दिक्कत नहीं, $600 जब बनेगा तब विड्रॉ मार लो। आपको सपोज एक $180 का प्रॉफिट होता है, मैं नॉर्मली कैसे करता हूँ, राइट, सपोज मेरे को किसी एक ट्रेड में बड़े प्रॉफिट हो गया, $180 हो गया, तो $600 हो गया, राइट। तो उसके 40% कितने होते हैं, $240। चलो अब मार लो विड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये $180 वाला भी पैसे मिल जाएगा, करेक्ट। तो देयर विल बी सम थिंग्स दैट इफ यू टेक केयर देन वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो लॉट कंसिस्टेंसी वाला रूल है, ये कोई बड़ी चैलेंज नहीं है। ये विड्रॉल वाला हो गया, वो आप पहले विड्रॉ से पहले चेक कर लो, करेक्ट, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। Okay, so these are the things. Hope everyone clear. If all of you clear yet, just drop me a message. Yes, yes in the chat box, so that we can move on quickly. We have only 10 minutes left, guys. Then we are going to wind up the sessions. If all of you clear, just give me a message. Okay. Thank you so much, Sachin and all. Okay, so तो आउट ऑफ दैट मैं आप सबको एक जो पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ, एक तो ट्रेड जर्नी इज योर्स। ओके, आपको ट्रेड करना पड़ेगा। हाँ, वन मोर फ्यू कपल ऑफ थिंग्स, जैसे कि आप इसमें ऑटोमेशन यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। सो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म हैविंग अलाउड ऑटोमेशन ट्रेडिंग। ओके, आप हर किसी में ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट कीप इन माइंड आपको ध्यान देना है, बेसिकली आप कभी भी ऑटोमेशन यूज करते हो, दैट शुड बी योर यूनिक वन। आपके खुद के ऑटोमेशन होना चाहिए, राइट। दैट डजंट लाइक कि पब्लिक का सॉफ्टवेयर है आप यूज कर दो कि आप देखो कभी कभी लोग निकल के चले जाते हैं, पता नहीं चलता है किसी को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप रडार में आ सकते हो। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, राइट। ओके, सो लेट मी शो यू। बेसिकली मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। Basically, you can take accounts. Let me drop in the chat box. Just hold a minute, guys. Okay. So let me share you, right? मैंने लिंक भी शेयर किया है एंड ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, so that not a issue at all, right? Okay. Okay, so this is optimal is one good proprietary firm आप बोल सकते हो। एंड ये कौन सी कैटेगरी में आता है, वो फास्ट कैटेगरी में आता है, जिसका खुद के हेज फंड कंपनी है। यू कैन चैट जीपीटी में पूछ सकते हो, एंड उनके खुद के ब्रोकिंग हाउस है, वो फास्ट कैटेगरी में आते हैं, जो कि बहुत ही रेयर कंपनी होते हैं। यू कैन सर्च ओवर इंटरनेट, राइट। ओके, बहुत ज्यादा कंपनी आपको मिलेगा। मैंने बताया था टू कैटेगरी, एक कैटेगरी होते हैं हेज फंड वाले, ब्रोकिंग हाउस वाले, वो बहुत ही कम मिलेंगे, राइट, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। दूसरे कैटेगरी का बहुत ज्यादा मिलेंगे जिनके पास बहुत कम पैसे होता है, बट उनके ऑपरेशनल सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो प्रोप्राइटरी फार्म चलाते हैं, वो फास्ट कैटेगरी में है, राइट, जिनके खुद के सब कुछ है, करेक्ट। इसमें आप देखोगे ना, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स होता है। लेट मी क्लिक ऑन इवैल्यूएशन। आप देख सकते हो हर किसी प्रोप्राइटरी फार्म का ऐसे ही मिलेगा आपको, देयर विल बी नो मच मोर डिफरेंस, राइट। ओके, देखो, टू स्टेप चैलेंज, वन स्टेप आल्गो, वन स्टेप स्टैंडर्ड। टू स्टेप चैलेंज मतलब 2 बार हमें डेमो अकाउंट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इफ वी क्वालिफाई देन विल गेट रियल मनी। देखो उसमें सब रूल्स लिखा हुआ है। 8% का टारगेट है, मतलब 10% नहीं, यहाँ पे 8% आपको पैसे बनाना पड़ेगा। टाइम अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। डेली ड्रॉडाउन हमारे 5% का है, 5% रिस्क लेना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 10% है। टारगेट बस है 8% का। ओके, प्रॉफिट शेयर सब कुछ लिखा हुआ है, एक्सपर्ट एडवाइजरी हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी को सिर्फ $5,000 चाहिए, कितना पे करना पड़ेगा, $59, करेक्ट। किसी को सपोज $1,00,000 चाहिए, देन उसको $509 पे करना पड़ेगा। ये टू स्टेप आल्गो का है। सपोज किसी को वन स्टेप चाहिए, वो भी आप ले सकते हो, सेम है। प्रॉफिट टारगेट थोड़ा बढ़ गया, 10% हो गया,
एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% है, कुल मिला के 6% है, नॉट 10%। हर इवैल्यूएशन फेज का डिफरेंट रूल्स होता है। देखो एक बार में ले सकते हो, बट रूल देख रहे हो कितने स्ट्रिक्ट हो गया, करेक्ट। देन अब आते हैं वन स्टेप आल्गो का। वन स्टेप आल्गो में क्या है, प्रॉफिट टारगेट 10% है एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8% है एंड डेली ड्रॉडाउन 4%, करेक्ट। तो हर किसी ब्रोकर में ऑलमोस्ट सेम है, ओके। एंड यहाँ पे प्रॉफिट शेयर आपको 80% तक मिलता है। फास्ट पे आउट आपको 50% मिलेगा, सेकेंड पे आउट 70% मिलता है एंड 80% थर्ड पे आउट मिलता है, ओके। उसका मैं एक इजी ट्रिक बताऊंगा, सबसे बढ़िया है। जब आपके छोटे प्रॉफिट बनता है, विड्रॉ मार लो, 50% आएगा। उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बनाओ, फिर विड्रॉ मार लो, 70% का आ जाएगा। फिर अब होल्ड करो, बड़े पैसे बनाओ, 80% विड्रॉ मारो, करेक्ट। देयर विल बी सम ट्रिक्स, इफ यू यूज दैट देन यू कैन मेक मच मोर मनी, ओके। एंड इसमें आप प्रॉफिट बनाते हो, आपके अकाउंट भी स्केल अप होता है, ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट डबल होते चला जाता है, करेक्ट। सो आपको समझ में आ गया, टू स्टेप में हमें खुद 2 बार डेमो पास करना पड़ेगा, वन स्टेप में एक बार पास करना पड़ेगा। देन वन स्टेप आल्गो में सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हो, ओके। सो दिस विल बी इमीडिएट, आप जितने जल्दी टारगेट अचीव करते हो इमीडिएटली आपको अकाउंट मिल सकता है, करेक्ट। सो I have an opportunity for everyone guys, okay? If anyone looking for these specific things, किसी को ये वन स्टेप आल्गो अकाउंट चाहिए, ओके। ये बहुत सारे प्रोप्राइटरी फार्म में भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो किसी को ये वन स्टेप आल्गो वाले अकाउंट चाहिए, ओके, यू कैन टेक एनी ऑफ द अकाउंट, इट्स अप टू यू। आप कोई भी अकाउंट ले सकते हो आपकी पोटेंशियल के हिसाब से। आई कैन हेल्प यू टू क्वालिफाई दिस अकाउंट, ओके। मैं आपको ये अकाउंट एक मैक्सिमम 1 और 2 डेज में क्वालिफाई करके आपको अकाउंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको अकाउंट लेना है, यू नीड टू सेंड योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ट्रेडिंग का आईडी पासवर्ड भेजना पड़ता है। देन उसको सर्वर में कनेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए एक मतलब एक कोड्स आता है, उसको डाल के एक अकाउंट में हम लोग एक सर्वर में कर सकते हैं, फिर दूसरे सर्वर लेके करना पड़ता है, इस तरह का उसका प्रोसेस होता है, ओके। यू कैन कॉपी सेम अकाउंट इन सेम सर्वर, राइट। एंड रिमेंबर उसमें कुछ नया रूल्स भी इंप्लीमेंट रहता है, लाइक आप मल्टीपल अकाउंट में लॉगिन, मल्टीपल कंप्यूटर में लॉगिन मत करना, करेक्ट। आपको जब रियल अकाउंट मिल जाएगा ना, तब आप आपके मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उसी में यूज करो। आप 2-4 कंप्यूटर में यूज करोगे, आपके अकाउंट बैन हो जाएगा, करेक्ट। इसका ध्यान देना है, किसी किसी का होता है रूल्स, किसी किसी का नहीं होता है। तो बिफोर टेकिंग एनी चैलेंज, आपको पहले क्या करना है, एफएक्यू में आना है, कम टू हियर एफएक्यू, देन कम टू वन स्टेप आल्गो, राइट। एफएक्यू, वन स्टेप आल्गो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, क्या है क्या नहीं है। जो मैंने लॉर्ड कंसिस्टेंसी का रूल बताया, ए रूल्स से देखो, 40% का रूल, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी 40% हो गया, ओके। व्हाट एवर द रूल्स, एवरीथिंग रिटन, ओके, प्लेटफॉर्म्स में लिखा रहता है। यू नीड टू बी टेक केयर अबाउट दैट, राइट। आपको पहले वो रीड आउट कर लेना बेटर है, करेक्ट। ओके, इफ एनीवन लुकिंग टू क्वालिफाई दिस अकाउंट, देन वी आर ऑफरिंग करेंटली। इसके बहुत ही कॉस्ट होता है इसको क्वालिफाई करना, क्योंकि उसको एक सर्वर लेना पड़ता है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है जो कि बस एक बार काम करता है। जितने बार आप क्वालिफाई करोगे उतने बार आपको फिर से सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी आप कॉपी नहीं कर सकते। आपको पता है प्रोप्राइटरी फार्म में एक सिंगल स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं होता है, इसीलिए मल्टीपल अकाउंट्स के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम खरीदना पड़ता है, सॉफ्टवेयर उसके उसके सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल टाइम परचेज करना पड़ता है, करेक्ट। सो इफ एनीवन लुकिंग टू क्वालिफाई दिस अकाउंट, यू कैन कनेक्ट विथ मी, राइट। इसमें मेरे को क्या फायदा है, देखो पूरे के पूरे आप जो $200, इसकी कॉस्ट जो है $200 है, राइट, ओके। इसमें $200 जो है पूरे के पूरे पैसे जाता है आपके आल्गो ट्रेडिंग की सॉफ्टवेयर एंड सर्वर एक्सपेंसेस चले जाते हैं, करेक्ट। बस एक ही फायदा मेरे को होगा, जब आप मेरे रेफरल के थ्रू खरीदोगे, करेक्ट। आई थिंक 5 और 10% ऐसे कुछ कमीशन मिलता है जब आप परचेज करते हो, दैट्स इट, करेक्ट। मैंने आपको रेफरल लिंक दिया हुआ है, इफ यू गो थ्रू माई लिंक्स देन आई विल गेट सम कमीशंस सो दैट आई कैन हेल्प यू, राइट, एंड रेस थिंग्स। एंड किसी को कुछ नया क्वेश्चंस है देन यू कैन कनेक्ट विथ मी लेटर। सो लेट मी ड्रॉप वन लिंक, किसी को प्रोप अकाउंट पास करना है then you can go through these links, right, and remember this offer is running currently, जो कि आपको बस $200 में क्वालिफाई करके मैं दे सकता हूँ, ओके। बट इसके बाद सॉरी, $200 में हम अफोर्डेबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी आपको पता है क्रिसमस चलता है, यूएसए में सबसे सस्ता होता है, अब सॉफ्टवेयर सब 50% में चल रहा है, करेक्ट। जो नॉर्मली $350 $400 होता है एक एक अकाउंट को क्वालिफाई करने के लिए खर्चा,
राइट, बस वो अभी $200 में हो रहा है, जो कि अभी अफोर्डेबल है, कोई इसको कर सकता है। उसके बाद मे बी इट्स वेरी हार्ड टू परचेज फॉर एवरीवन। आफ्टर पासिंग हाउ डू यू ट्रेड प्रॉफिटेबली? देखो मूर्ति जी, इट्स ऑफ टू, मैंने बताया ट्रेडिंग इज योर पार्ट, ओके। आपको सीखना है ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, देन आई कैन हेल्प डिफरेंट वे, ओके। बट इट्स योर रूल्स। इट इज जस्ट टू क्वालिफाई द अकाउंट, बट आफ्टर पासिंग यू विल गेट रियल अकाउंट। सपोज आप $1 लाख का अकाउंट लेते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो पास हो जाता है, उसके बाद आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड $1 लाख का अकाउंट मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, आप जितने प्रॉफिट बनाओगे, आपके 1% बनाओगे मतलब $1000। $1000 का 80% कितना होता है? $800। तो $800 इज विड्रॉबल, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधे की सीधे आप $800 विड्रॉ ले सकते हो, करेक्ट। सपोज आपने $2000 प्रॉफिट बनाया, करेक्ट। सर कैन वी रन आल्गो इन लाइव अकाउंट? यस, यू कैन रन आल्गो इन लाइव अकाउंट आज भी, ठीक है। आप लाइव अकाउंट में भी आल्गो चला सकते हो, बट ये जो पास करने के लिए जो आल्गो लगाते हैं, वो आल्गो अलाउड नहीं रहता है, करेक्ट। लाइव अकाउंट में चलाने के लिए वो आल्गो अलाउ नहीं है। ये हाई फ्रीक्वेंसी आल्गो जो होते हैं, जो आपको दिखता नहीं है, मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में थाउजेंड ऑफ ट्रेड बाय सेल इमीडिएटली करके निकाल देता है, करेक्ट। आप जब देखोगे ना, आप समझ जाओगे कि ये मतलब इंसान की काबिलियत में नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी आल्गो जो होते हैं, राइट। बट उसके बाद आप नॉर्मल आल्गो यूज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, करेक्ट। ओके, सो एनी ऑफ यू हैविंग एनी मोर क्वेश्चंस, यू कैन रीच आउट। यस, कंसिस्टेंसी रूल, जेके जेके सर, जैसे मैंने बताया कंसिस्टेंट रूल, ओके। इनके से सेशन बंद हो जाता है, फिर से मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, यू कैन ज्वाइन अगेन, करेक्ट। जो कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ले सकते हैं उसमें। इफ एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क, इफ इन केस जूम विल ऑफ देन यू कैन